वेलकम फ्रेंड्स। मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद करूंगा। और आज उसी के बारे में आज हम मैथ में एल्जेब्रा यानी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज और एल्जेब्रिक फार्मूलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। एल्जेब्रा की सबसे बड़ी बात क्या है? एल्जेब्रा की सबसे बड़ी बात यह है एल्जेब्रिक फार्मूला। अगर वो आपको आते हैं तो ही आप एल्जेब्रा को बना पाओगे, अन्यथा आपको एल्जेब्रा समझ में नहीं आएगा। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की हम बात करेंगे तो उसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि वही जो 7-8 फार्मूले हैं वही मैं आपको बताऊंगा, और वही 7-8 फार्मूले घिसे पिटे जो कि आपको याद करना जरूरी है, घिसे पिटे पर काम के, तो वो आपको आना चाहिए। जैसे मैं पहला फार्मूला लिख रहा हूँ, a² + b² + 2ab। दूसरा फार्मूला लिखेंगे a - b² = a² + b² - 2ab। ये दोनों फार्मूले हैं ना, ये दोनों फार्मूलों से तीसरा फार्मूला कैसे आता है वो आपको मैं बताऊंगा। तीसरा फार्मूला कैसे आएगा, ये दोनों फार्मूले हैं, तीसरा फार्मूला कैसे आएगा वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करने पर, इन दोनों को क्या करने पर, ऐड करने पर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों अगर मैं ऐड करता हूं तो हो जाएगा a + b² + a - b² इक्वल टू क्या होगा, 2a² + b²। ये हो जाएगा। दो संख्याओं के वर्गों का योग अगर हमको ज्ञात करना है तो उसके लिए ये फार्मूला होता है, दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं के वर्गों का योग। अगर इन दोनों को ऐड करने पर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐसा आएगा, ये फार्मूला होगा, क्योंकि +2ab - 2ab ये क्रॉस हो जाएगा, और a² + b² तो हमने 2 कॉमन ले लिया, और a² + b², ये तो नॉर्मल सी चीज है जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जब इन दोनों को माइनस करते हैं, अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं, a + b² - a - b² इक्वल टू क्या होगा, जब दोनों को माइनस करेंगे तो ये क्रॉस हो जाएगा और ये भी क्रॉस हो जाएगा, बचेगा क्या, 4ab। अब जब इन दोनों को माइनस करते हैं तो चौथा फार्मूला क्या निकलता है, चौथा फार्मूला निकलता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल अगर हमको ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये फार्मूला लगेगा। अगर हमारे पास कोई संख्या सपोज किए दे दिया, कोई संख्या है, दो संख्या a + b बराबर दे दिया 17 और a - b बराबर दे दिया 6, तो अगर एग्जाम्पल के तौर पर ये दो संख्याओं गुणनफल ज्ञात करना है तो माइनस करके 4ab कर देना, ab इक्वल टू दो संख्याओं गुणनफल होगा, वो आपको निकल के बाहर आ जाएगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये दो फार्मूलों से ये दो फार्मूले बने, और इन फार्मूलों से अभी और आगे बनते ही जाएंगे, वो आपको ध्यान रखना है। ये मैं कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, इवन एनटीपीसी हो, या फिर पुलिस का हो, कोई भी एग्जाम हो। अगर ऐसा है तो डायरेक्टली, अगर आपको ये चीजें पता है तो आप डायरेक्टली दो संख्याओं के वर्गों का योग और दो संख्याओं का गुणनफल आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं, मान लीजिए कोई, अगर मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर कोई संख्याएं दी गई है, जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया √a + √b, तो यह परफेक्ट स्क्वायर, यह परफेक्ट स्क्वायर कब होना पॉसिबल है? तो आप कहोगे सर जी यह तो तभी पॉसिबल है जब हम इसको x + y के होल स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं। अगर हम इसको x + y के होल स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं
तो ही यह परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल है। तो ही यह पॉसिबल है। अगर इसमें सपोज करो कोई संख्याएं दी गई है, तो अगर हम ये है ना, ये संख्याएं अगर इस टर्म में लिखी रहेगी x प्लस वाई के होल स्क्वायर के टर्म में आएगी, तो ही हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, अन्यथा हम इसको नहीं बना पाएंगे। और अगर परफेक्ट स्क्वायर अगर ऐसी लिखी है तो हम इसका रूट निकाल लेंगे। अगर ऐसे में ये सेट होता है तो हम इसका रूट निकाल लेंगे और ये चीजें आपको मिल जाएगी, और ये चीजें डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। ये थोड़ा सा मैं आपसे अगर बोलूं कि सपोज कि कोई संख्या दे दी गई है, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है एक क्वेश्चन, ये पूछा जाता है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के बराबर क्या रखते हैं, के बराबर क्या पुट करें कि यह एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। जो मैं आपको अभी पीछे सिखाया वही सिखा रहा हूं। के इक्वल टू हम क्या रखें कि यह एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो ये संख्याएं जो है ना, ये क्वेश्चन है ना, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा चुका है एसएससी सीएचएसएल में, कि के का मान हम क्या रखें कि यह एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको जो है ना, यह टर्म है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस टर्म में हम इसको सेट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के, यानी कि ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, 2ab बराबर 6x और बी स्क्वायर इक्वल टू के। ठीक है, तो के इक्वल टू हमको याद करना है, तो यहां से हम लिख देंगे बी स्क्वायर बराबर के, और यही तो हमको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये बीच वाला जो टर्म है ना, ये बीच वाला टर्म, इसको हम 2ab के बराबर कर देंगे। अगर हम इसको 2ab के बराबर करते हैं 6x को, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू बी इक्वल टू 6 इंटू एक्स, ऐसा कर देंगे। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, बी इक्वल टू 3। अब पूछा क्या था हमसे, के का मान पूछा था, तो इसका कहने का मतलब के किस मान के लिए यह एक पूर्ण वर्ग होगा, मतलब के की वैल्यू हम क्या पुट करें कि यह एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू के हमने पहले माना था, तो बी स्क्वायर बराबर 9, यानी के इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, और ये 9 वैल्यू रखेंगे ना, तो यह एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको आनी चाहिए। जैसे अब आगे हम बात करते हैं आपसे, आगे कोई संख्या मान लो आपने ले लिया, ठीक है, जैसे मान लो ले लिया, मान लो एक टाइप और बता देता हूं, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस के इक्वल टू हम क्या रखें कि यह एक परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग होगा। के की वैल्यू हम क्या रखें, तो सेम कंडीशन इसमें रखेंगे। अब इसको हम जब सेट करेंगे तो कैसे सेट करेंगे ये वाले को, अब बच्चा बोलता है सर आपने तो बताया था डायरेक्टली पुट कर देना है, इसके बराबर इसके कर देना है, लेकिन ऐसा होता है, देखो हमको इसमें सेट करना है इस फार्मूले में। इस फार्मूले में कैसे सेट करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, इसको जब हम बाहर लाएंगे तो यही हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो गया, इसको हमने सेट कर दिया। अब प्लस 2 तो रहेगा ही, 2 तो रहेगा, ठीक है। ए बराबर कितना है 2x है, ए बराबर कितना है 2x है, 2 तो रहेगा सही। यहाँ ए बराबर कितना हो गया, हमने 2x लिख दिया तो 2x हो गया। बचा क्या, b बराबर हमारे पास बचा क्या रखने के लिए, b बराबर हम बोलेंगे तो रख देंगे 3। क्यों ऐसा हमने किया, क्योंकि 2ab इक्वल टू 12x, 2ab बराबर 12x हमको करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, 2 तो रहेगा वैल्यू तो 2 हमने रख दिया, फिर a की वैल्यू हमने क्या मानी है 2x, तो 2x यहाँ रख दिया। फिर हमने क्या किया, b इक्वल टू, अब बचा क्या इसमें, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 3 12, 12 हमने कर दिया, और ये 2ab बराबर 12x हो गया, प्लस बी स्क्वायर बराबर के है, और b बराबर हमने क्या माना है, b बराबर हमने क्या माना है 3 सॉरी, b बराबर हमने क्या माना 3, तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9, और के की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 9, यही इसका आंसर रहेगा। तो छोटी छोटी बातों से आप सीख सकते हैं, और यही फार्मूले हमने आपको 4-5 सिखाए हैं स्टार्टिंग में, जो हमने बताया है वो आपको ऑलरेडी काम आएंगे इसमें, और वो आपको करना ही है। अगर वो आपको आते हैं तभी आप अलजेब्रा को बना पाओगे, अन्यथा आपके अलजेब्रा समझ में
नहीं आएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे दूसरा एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस का 3x ले लो, माइनस 3x प्लस के। ठीक है, ये ऐसा रहता है। अब इसको जब बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस का 2ab। अब ये बताने की जरूरत ना पड़ेगी माइनस का 2ab कहाँ से आया। इसको हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में सेट किया था, क्योंकि यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में करेंगे। माइनस 2ab बराबर माइनस का 3x, ऐसा हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2a इक्वल टू कितना x, और ये b बराबर 3 हो जाएगा, 3x। x से x कैंसिल हो गया और बचा क्या, b इक्वल टू 3/2। b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2। अच्छा एक बात बताता हूँ आपको, एग्जामिनर इसमें क्या करता है, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया ना, ये वाला क्वेश्चन, इसमें ऐसे ऑप्शन देता है प्लस माइनस 9/4, दूसरा 9/4, फिर तीसरा क्या कर देगा माइनस का 9/4, और चौथा कर देगा नन ऑफ दीज। चौथा क्या करते हैं, नन ऑफ दीज। तो बच्चा परेशान हो जाता है। अभी क्या करते हैं वो लोग डायरेक्टली, कहीं कहीं तो अगर ऑप्शन में आ गया ना ये वाला 3/2, तो वही मार के आ जाएंगे। तो हमको ऐसा नहीं करना है। अगर डायरेक्टली आता भी है तो बी स्क्वायर इक्वल टू के है, और बी स्क्वायर बराबर हमने पहले से के माना था, बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9/4, और यही इसका सेकंड वाला सही होगा। कोई इसमें मार दे, कोई इसमें मार दे, या फिर 3/2 रहे तो उसी में टिक करके चले आएंगे। तो ये चीजें हमको नहीं करना है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्टली प्लस 9/4 रखना है। ऐसा नहीं कि प्लस माइनस मार दिए या 3/2 ही रख दिए, क्योंकि पहले से हम बता रहे हैं कि बी स्क्वायर इक्वल टू के है। अगर बी स्क्वायर बराबर के है तो इसका स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, और तभी जाके आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब आगे हम आपसे क्यूब के बारे में बात करते हैं। क्यूब रिलेटेड क्या है, क्यूब में जो 4 फार्मूले हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे मान लीजिए पहला फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मुझे पता है ये बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये चीज़ आती होगी और ये सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन इनसे कैसे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आप लोग समझ नहीं पाते, सोचते हैं ये तो हमने देखा ही नहीं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो ये चीज़ें जो है ये आपको आनी चाहिए, और आएगी तो आप बिल्कुल एलजेब्रा को बना के ही आओगे, वहाँ से आपको कोई नहीं छुड़ा सकता है। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ये पूरा माइनस चैप्टर रहता है। ठीक है ना, ये दो फार्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। ये दोनों फार्मूले हैं ना, आगे चल के मैं इनका एम रोल बताऊंगा कि इनका क्या ऐसा एम रोल है जो आपको आना चाहिए, और ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं अगर तीसरा फार्मूला एक लिखता हूं आपके सामने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में, तो इसका क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है इसका। ये चीजें होती है, ये फार्मूला है। ठीक है, और दूसरा फार्मूला क्या होता है, इसमें माइनस के टर्म में ए क्यूब माइनस का बी क्यूब बराबर क्या होता है, बराबर करेंगे तो ए माइनस बी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस यही फर्क है। ये 4 फार्मूले अगर आपको क्यूब में पता हो जाएंगे ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। ये फार्मूले और ये जो फार्मूले ये तो आगे अहम रोल में आएंगे, और ये अभी भी हैं। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ इसमें कि इसमें और इसमें, इन दोनों में कैसे कैसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, कैसे पूछा जाएगा। जैसे लिखा जाएगा, मान लो 97 का क्यूब प्लस 33 का क्यूब, ये चीजें लिख देता है। ठीक है, फिर क्या करता है, 97 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर माइनस का क्या करता है, माइनस क्या करता है 97 इंटू 33, ऐसा कर देता है। ठीक है, ये ऐसा कर देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब इतने का सॉल्व करेंगे, क्यूब निकालेंगे, फिर इसका क्यूब निकालेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, अगर आप रेलवे का एग्जाम देने जाते हो
या फिर एसएससी की एग्जाम दे, जिस किसी का एग्जाम देने जाते हो ना, वो आपको डायरेक्टली क्या होगा पता है, वो आपको अवार्ड लेके आ जाएंगे आपके क्लासरूम में। अवार्ड लेके आ जाएंगे क्लासरूम में, इट मीन्स आपको कुछ भी आएगा नहीं और आप 10 मिनट में सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। वही एक के लिए आपको अवार्ड दे दिया जाएगा और आप वहां से अवार्ड लेके आ सकते हैं। तो डेफिनेटली इसमें क्या है, ये क्वेश्चन इसके बेस पे है। तो अगर प्लस वाला है तो हमको पता है कि इसमें बचता क्या है, ओनली ए प्लस बी, यही चीजें बच रही है और कुछ बच ही नहीं रहा है इसमें। अगर ये जो टर्म है वो ये टर्म है, अगर इतने बराबर इतना है तो बचेगा क्या, ए प्लस बी। मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि ये जो टर्म है वो ये टर्म है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और क्या होता है ए प्लस बी, इसका ये फार्मूला है। तो ए प्लस बी बचता है, बाकी चीजें इसमें कट जाएगी। तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 97 प्लस 33 बराबर 130। और अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है ना, अगर आपको फार्मूला आ रहा है इसका या फिर एल्जेब्रिक फार्मूले जितने भी हैं वो सब आ रहे हैं ना, तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर पाओगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मुश्किल से 30 सेकंड लगेगा और आप इसको सॉल्व करके आ सकते हो। तो आपको ये चीजें जो बताई जा रही ना, ये चीजें आपको ध्यान रखना है, कैसे फार्मूला में कहाँ सेट होगा, और ये सेट ही हो जाएगा अगर आपको आता है। ये वीडियो आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो आप दूसरी बार देखें और इसको ट्राई करें। अगर जब आप समझ जाएंगे तो ऑलरेडी आपको ये सब चीजें आने लगेगी। और हाँ, जो भी बच्चे हमारे इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको मैथ का पूरा कॉन्सेप्ट दिया जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट, पूरा फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सीखने का आप में जज्बा होना चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं, अन्यथा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर जो भी चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, ठीक है। अब जैसे एक फार्मूला लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है, ए प्लस बी, ये क्या हो जाता है ए माइनस बी। अब मैं अगर आपसे कहूँ ये बात कि मैं ये फार्मूला नहीं लगाता हूँ, या आप कहो कि मैं ये फार्मूला नहीं लगाता हूँ, तो मैथ में 40%, अगर आप 100% क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो 40% में ये क्वेश्चन, ये फार्मूला आपको एल्जेब्रा का लगाना ही लगाना है। क्योंकि ए प्लस बी, ए माइनस बी टर्म बहुत सरल होता है, डायरेक्टली इसमें रख के और ये निकाल लेते हैं लोग, या फिर डायरेक्टली ये बना के ये निकाल लेते हैं। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें अगर ये आती है तो ही आप बना पाओगे, अन्यथा आप नहीं बना पाओगे। दूसरा फार्मूला हम लिख रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये इसका फार्मूला है। ये इसका फार्मूला, ये सबको पता है, मे बी समथिंग सबको पता ही होगा। और एक चीज आपको बता दूं, अभी ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, जिस दिन अलजेब्रा का क्वेश्चन आएगा ना, उस दिन आपको लगेगा कि सेम टू सेम क्वेश्चन, और वो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये इस साल के पेपर में ये है, इस साल के पेपर में ये है। ये डायरेक्टली जो फार्मूला बनाया गया है ना, डायरेक्टली जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये एग्जाम से रिलेटेड ही है। और दूसरी बात इसमें क्या है, वो चीजें नहीं है जो कहीं से भी उठा के पढ़ी, ये 3 से 4 किताबों का सम्मिश्रण है, जो कि छांट के पढ़ाया गया है कि एग्जाम में क्या है और बच्चे को क्या कंटेंट चाहिए जो अगले लेवल में आ सकता है, यही लेवल आएगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये किससे रिलेट करता है, अगर मैं आपको कह दूं तो यह किससे रिलेट करेगा, ये किससे रिलेट करेगा। तो अगर आपको जानकारी है तो ठीक है, नहीं है तो आपको बता देता हूं कि ये जो है ना, ये क्यूबॉइड का डायगोनल का स्क्वायर है, क्यूबॉइड के डायगोनल का स्क्वायर है, किसका, क्यूबॉइड के डायगोनल का ये स्क्वायर है, यानी घनाभ के विकर्ण का स्क्वायर है। ये किसका है, घनाभ के विकर्ण का। और ये क्या है, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया है, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया है, ये क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया है। और ये क्यूबॉइड का डायगोनल है। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया मतलब घनाभ का संपूर्ण प्रस्थ, ये क्या है, घनाभ का संपूर्ण प्रस्थ रहता है, ठीक है। ये चीजें आपको आनी चाहिए, अगर ये आ रही ना तभी आप बना पाओगे। और मैं बता रहा हूँ, जो भी बच्चे देखें, अगर जिनको कुछ डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि मैं कुछ इम्प्रूवमेंट अगर चाहिए तो मैं उसको कर सकता हूँ। अब एक सबसे जानदार और शानदार कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस
3abc, ये चीजें दे देता है आपको। और a प्लस बी प्लस सी, इसको मैं बता रहा हूँ इसका फॉर्मूला क्या होता है। फिर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर क्या होगा माइनस ए बी होगा इसका, माइनस ए बी प्लस का बी सी माइनस का सी ए। में भी शायद ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है, सो ठीक है, माइनस के बी प्लस का बी सी और माइनस का सी ए हम ऐसा रखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें है ना, ये चीज़ें डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगर मैं कोई भी चीज़ ऐसा लिख दूं, अगर मैं ऐसे लिख दूं a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो आप कहोगे सर जी ऐसा लिखा रहेगा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, नहीं, ऐसा नहीं लिखा रहेगा। ये कंडीशन उल्टी भी हो सकती है और सीधी भी हो सकती है। कंडीशन उल्टी होने का क्या शर्त है भाई, कंडीशन उल्टी होने की शर्त है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, ये ऐसा लिख सकता है। पहली कंडीशन उल्टी होने का ये शर्त है, ठीक है। पहली कंडीशन उल्टी होने की शर्त ये है। दूसरी कंडीशन उल्टी होने की क्या शर्त है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0, ये ऐसा दे सकता है। तो ये जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला ये डायरेक्टली ऐसे ही आता है और यही एग्जाम में पूछता है, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये पूछ कैसे लेता है वो भी मैं बताता हूँ।